नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सच से आगे। लोकसभा की इस वक्त में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान कई ऐसे वक्तव्य देखने को मिले जिसमें देश को शर्मसार भी होना पड़ा और अचंभित हुए होना पड़ा। शर्मसार इस बात के लिए होना पड़ा कि लोकसभा में दर्शक मृदा से दो व्यक्ति संसद के अंदर कूद जाते हैं और वो नारे लगाने लग जाते हैं। हालांकि वो लोग ये बात बतलाते हैं कि वो इस सरकार से तंग आ गए हैं और इसलिए उन्होंने तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हालांकि उनका प्रदर्शन का तरीका भगत सिंह वाला था, क्योंकि वो डायरेक्ट संसद में कूद गए थे और देश का माहौल इस वक्त में ऐसा बनता हुआ नजर आता है। एक वक्त ऐसा था जब पत्रकारों को विपक्षी गठबंधन ने बैन कर दिया था, 14 पत्रकारों को, इसलिए कि वो लोग सरकार की सिर्फ तारीफें करते हैं जबकि मुद्दे की बात नहीं करते। अभी एक वाक्य ऐसा भी घटा जब लोकसभा ने और उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी की अध्यक्षता में 14 ऐसे सांसदों को निष्कासित कर दिया जो सिर्फ विपक्षी पार्टी के हैं। जी हाँ, सिर्फ विपक्षी पार्टी के सांसदों को इतनी बड़ी बर्खास्तगी शायद इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत की तथाकथित आजादी के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में सांसदों को बर्खास्त किया गया और वो भी विपक्षी पार्टी में। लोकसभा का कार्यकाल इस तरह से चला जिसमें 13 लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के सांसद को निष्कासित कर दिया गया, वो भी इस सत्र के लिए। शायद ये ज्यादा बोलने वाले थे या ज्यादा सवाल उठाने वाले थे, ऐसा लगता है कि इसीलिए इनको संसद से निष्कासित कर दिया गया। जयदीप धनखड़ जी की प्रशंसा पर वो भी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो सरकार की सिर्फ तारीफें करने के लिए मशहूर है और माने जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर सुशोभित व्यक्ति एक संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक व्यक्ति होता है वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति महोदय इस तरह के नहीं है और वो पार्टी विशेष में विशेष रुचि रखते हैं और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री में। सदन की कार्रवाई में नरेंद्र मोदी जी का ये कहना सांसदों को कि पराजय का गुस्सा सदन में ना निकाले, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जैसी लगती है। वहीं अमित शाह जी ने नेहरू जी की एक चिट्ठी पढ़ी कश्मीर मुद्दे के ऊपर, और अभी भी जब लगभग 50 से 60 साल नेहरू जी के देहांत को हो चुके हैं, उसके बाद भी नेहरू जी की आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही और आज भी नेहरू जी बार बार याद आते हैं, गलतियां खुद करते हैं और याद नेहरू जी आते हैं। उसके बाद एक घटनाक्रम यह भी हुआ कि रमेश बिदुड़ी, जिन्होंने एक सांसद दानिश अली को संसद भवन में गालियां निकाली थी, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने सिर्फ माफी मांग ली। गालियां भी इतनी भयंकर थी जिसके बारे में भी हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। इतनी भयंकर गालियां एक टपोरी सड़क छाप गुंडा दे सकता है और इस तरह की गालियां सांसद के द्वारा देने के बाद भी सिर्फ माफी से ही काम चल गया। उसके बाद संसद में महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उनके निष्कासन की प्रक्रिया हुई और उनको निष्कासित कर दिया गया। हालांकि इस बात का हम समर्थन करते हैं कि महुआ मोइत्रा पर कई तरह के आरोप हैं और ऐसे जिन्होंने हरकत के भी उनके ऊपर आरोप है और ये साबित भी हो चुका है, इसलिए इस तरह के सांसद को बाहर निकालना ही उचित होना चाहिए और ये जायज भी था। यानी कहने का मतलब जिस संसद में विधि विधान बनाए जाते हैं, देश 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय किया जाता है, उसमें छोटी छोटी बात और बच्चों जैसा खेल किया जा रहा है, इसे दुर्भाग्य कहें या अफसोस कहें, ये तो सोचने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।